का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में जितेंद्र सोलंकी। देश की सबसे बड़ी खबर जो कल जिस पर सबकी नजर रहने वाली है और वो है लोकसभा स्पीकर का चुनाव और उसको देखते हुए व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी ने जारी किया सभी सांसदों को व्हिप, सभी एनडीए सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। सुबह 10:30 बजे संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। स्पीकर चुनाव के लिए कल सुबह 11 बजे होगी वोटिंग। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, वहीं आईएनडीआईए की तरफ से के सुरेश ने पर्चा भरा है और आंकड़ों के हिसाब से इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे, क्योंकि 271 का आंकड़ा चाहिए और उसके मुकाबले में 293 के आसपास का आंकड़ा बीजेपी के पास है। इससे इतर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस उसके 29 सांसद हैं और अगर 29 सांसद आईएनडीआईए के समर्थन में नहीं जाते या मान लेते हैं कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं बनते, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने जो फैसला किया एक तरफा फैसला किया है, उनसे पूछा तक नहीं गया, तो इस हिसाब से जो आईएनडीआईए है उसकी अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी आप लोकसभा के अंदर देख लेंगे टीएमसी को हटाकर, तो वो लगभग 204 के आसपास आएगी और 271 के आंकड़े तक पहुंचना ये लगभग असंभव है। ऐसे में मानकर चलिए कि देश में आजाद देश के अंदर ये पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव एक तरफा रहेगा और यकीनन इतिहास को बदलेगा इस लिहाज से कि चुनाव होगा और भविष्य को रचेगा इस हिसाब से कि जो बहुमत की सरकार है उसी से अध्यक्ष चुना जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जारी रहेगी रोक और शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट का फैसला आने पर केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने उनको जमानत दी थी और जमानत मिलने के बाद बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लग गए थे, यहां तक लग गए थे कि देखिए मोदी सरकार सलाखों में अरविंद को नहीं रोक पाई। बहरहाल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जमानत पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेज पर गौर नहीं किया। पीएमएलए एक्ट के तहत सेक्शन 45 में जमानत की शर्तों को एड्रेस ही नहीं किया गया। पीएमएलए की धारा 70 पर ध्यान नहीं दिया गया, रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया गया। आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है। ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती मिलने के बाद ईडी को राहत मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सलाखों में ही रहेंगे। लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक या कहें कि जमानत पर रोक हाई कोर्ट ने लगा दी। बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी 1 अगस्त से 15 सितंबर तक चलाएगी सदस्यता अभियान। 1 से 15 नवंबर तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। 16 से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्षों का चयन होगा। 1 से 15 दिसंबर तक होगा प्रदेश अध्यक्षों का चयन। उसके बाद होंगे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा वही पूर्णकालिक अध्यक्ष भी होगा और इस तरीके से जो बीजेपी संगठन है उसने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। एसबीआई को मिलेगा नया चेयरमैन। एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए 29 जून को होगा इंटरव्यू। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि एफएसआईबी आयोजित करेगा चयन के लिए इंटरव्यू। एसबीआई के कार्यरत प्रबंध निदेशकों में से ही की जाती है चेयरमैन की नियुक्ति। भारतीय स्टेट बैंक के 4 में से 3 सेवारत प्रबंध निदेशक होंगे इंटरव्यू में शामिल। इस दौरान एमडी आलोक कुमार चौधरी रिटायरमेंट के कारण इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे। 28 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति लगाएगी नाम पर अंतिम मोहर और 29 जून को एसबीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नए एमडी मिल जाए। नया सेशन शुरू हो रहा है और नए सेशन में जल्द ही नई ड्रेस भी होगी। अभी नहीं बदलेगी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म।
हर बार की तरह रहेगी सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म। एक समान यूनिफॉर्म पर अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग अभी विचार करेगा। किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी शिक्षा विभाग के पास अभी तक नहीं है और एक समान यूनिफॉर्म करने पर एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी सोच है कि एक जैसी गणवेश होनी चाहिए, एक जैसी स्कूल ड्रेस होनी चाहिए। मैं करीब 1000 स्कूल संचालकों से मिला, कई जिलों में बैठक की। सभी ने बताया कि यह होना ही चाहिए। अधिकांश लोग पक्ष में है, कोई इसमें अभी तक विरोध में नहीं है। जो छात्रों के हित में होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस सेशन से नहीं। इस सेशन में वही रहने वाला है, जिस स्कूल की जैसी ड्रेस है वैसी रहेगी और सरकारी स्कूल की जो ड्रेस अभी तक चलती आ रही है, गणवेश वैसा ही रहेगा। प्रदेश में 31 अगस्त तक मछली का शिकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मत्स्य विभाग ने जयपुर में पकड़ा मछली का अवैध शिकार। विभाग के निरीक्षण दल ने रामगंज थाना क्षेत्र में तड़के 5 बजे पकड़ा वाहन और वाहन में मछली का शिकार कर अवैध मछली पाई गई थी। वाहन में कतला, रोहू, कॉमन कॉप, इस तरीके की जो मछली के प्रजातियों पाई गई थी। वाहन में मछलियों से भरे थे 40 बॉक्स और मछलियों का अनुमानित वजन जो था वो 1200 किलोग्राम के आसपास था। वाहन चालक के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। सभी मृत मछलियों को जंगल में गड्ढा खोदकर नष्ट करवाया गया।